कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई बात पूरी सच लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो भ्रम था। कभी किसी व्यक्ति को देख के तुमने तय कर लिया ये अच्छा है या ये बुरा है, और बाद में तुम गलत थे। यही है विपाय, मन का भ्रम जो असत्य को सत्य मान लेता है। पतंजलि कहते हैं अपने 6ठे सूत्र के बाद 7वें सूत्र में कि विपाययो मिथ्या ज्ञान मत दुप प्रतिष्ठम, अर्थात जब हमारा ज्ञान वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर नहीं बल्कि उसकी कल्पना पर आधारित होता है, तो यही है विपाय यानी भ्रम, झूठा ज्ञान। यानी वस्तु कुछ और है और मन उसे कुछ और देखता है। हम इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। अंधेरे में रस्सी पड़ी है पर हमें लगता है कि वो सांप है। हमें डर लगता है, पसीना छूट जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई सांप था ही नहीं, पर तुम्हारे भीतर उसका असर असली था। यही है झूठा, मिथ्या, विपाय ज्ञान। मन ने जो देखा वही मान लिया और उस भ्रम को सत्य बना दिया। और ऐसा सबके साथ हुआ ही होगा कि कभी ना कभी किसी ने किसी भी चीज़ को सांप मान लिया होगा, रस्सी को, कपड़े को। आधुनिक जीवन में, आज के जीवन में विपाय का बहुत सारा हमारे ऊपर चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है ये सही हैं, लेकिन वो कुछ और ही होती हैं। आज हम सब विपाय के युग में जी रहे हैं। विपाय हर दिन हम में से होते हुए जा रहा है। हर दिन मन हज़ारों भ्रम पैदा करता है। मुझे जज कर रहे हैं लोग, ऐसा लोगों को लगता है। कोई इतना फ्री है कि आपको जज करे? मैं पर्याप्त नहीं हूँ, खुशी वहाँ मिलेगी, यहाँ ऐसा होगा। और हम उन झूठे विचारों को अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। हमारी पहचान, रिश्ते, सपने अक्सर इसी मिथ्या ज्ञान की नींव पर टिके होते हैं। मन का स्वभाव क्या है? पतंजलि यहाँ हमें मन की चाल समझाते हैं। मन किसी भी अधूरी जानकारी को अपनी कल्पना से पूरा कर देता है, क्योंकि मन को अधूरी चीज़ें पसंद नहीं है, वो उसको अपने अनुसार पूरा कर देगा। यानी अगर तुम्हें किसी चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं है तो मन अपनी कहानी गढ़ देता है और यही कहानी बन जाती है तुम्हारी सच्चाई। इसलिए पतंजलि कहते हैं विपाय वह ज्ञान है जो वस्तु के वास्तविक स्वरूप में नहीं होता। जब मन अस्पष्ट हो, वो सत्य ना देख पाए, तो वहाँ पे भ्रम होता है। वो सिर्फ अपने विचारों का प्रतिबिंब देखता है। साक्षी बनने की राह यानी कि जो है उसको वैसा देखना, सिर्फ देखना, उससे जुड़ना नहीं, इसकी ज़रूरत है। तो साक्षी बनने की साधना आप ऐसे कर सकते हैं कि योग का मार्ग यही सिखाता है। विपाय को पहचानो, अपने मन की झूठी धारणाओं को देखो, बिना उनसे जुड़े। जब तुम साक्षी बनते हो, विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम जानते हो ये सत्य नहीं है, ये मेरा मन बोल रहा है। धीरे धीरे विपाय मिटने लगता है। सत्य और असत्य के बीच का पर्दा पतला होने लगता है, और जब वह पर्दा गिरता है तो भीतर एक गहन प्रकाश फैलता है, साक्षात्कार का, जागृति का, मैं कौन हूँ के उत्तर का। तो वास्तविक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। कभी किसी के बारे में नकारात्मक ना सोचकर, यानी सकारात्मक सोच के, और बाद में पाया कि वो व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था,
तो वही मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तो हमें किसी के लिए नकारात्मक नहीं सोचना है, क्योंकि हमें उसके बारे में अधूरा ज्ञान है शायद। कभी खुद को असफल समझा हो आपने, जबकि भीतर तुम में अनंत संभावनाएं थी, वो भी विपाय है। इसलिए पतंजलि का यह सूत्र सिर्फ दर्शन नहीं है, दर्पण है, जो हमें दिखाता है कि हमारी दृष्टि ही हमारी दुनिया बनाती है। विपाय हमें याद दिलाता है कि हम जो देखते हैं वो हमेशा सत्य नहीं होता। सत्य को देखने के लिए आंखें नहीं, साक्षी चेतना चाहिए। जब तुम हर विचार, हर धारणा को सिर्फ देखते हो और धीरे धीरे विपार पिघल जाता है, शुद्ध सत्य ज्ञान प्रकट होता है, वही क्षण योग का आरंभ होता है। ये आपने बहुत अच्छे से महसूस किया होगा। विपाय ज्ञान, जो कि बार बार यहाँ पे भी कहा जा रहा है, बहुत बार हमें लगता है कि हमें ज्ञान है। किताबें पढ़ी बहुत सारी, लगा ज्ञान मिल गया। यूपीएससी की तैयारी की, हर वो विषय पढ़ा जो उसमें है, लगा ज्ञान हुआ। टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, लगा ज्ञान हुआ। नहीं था वो ज्ञान। हर जगह जितना आगे बढ़ती गई उतनी ज़्यादा अशांत होती गई। तो वो कलिष्ठ वृत्ति थी या कलिष्ठ वृत्ति थी। और ज़्यादा मुझे दुख, और ज़्यादा मुझे अशांत महसूस कराया गया। अभी ब्लेम कर रही हूँ, किसी पे कराया गया, कोई नहीं करा सकता। किया, मैंने किया। मैं बहुत सारे आज के गुरुओं को देखती हूँ, अध्यात्म के दुनिया में अच्छे खासे नाम हैं, उन्हें देखकर अशांति महसूस होती है। जबकि पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि बार बार कहते हैं, वो हर चीज़ जो जिसको देखकर, जो करके, जो सोच के आपको अशांति महसूस हो, वो मिथ्या है, वो झूठ है। क्योंकि जो सत्य होता है वो शांत होता है, वो ध्यान में होता है, वो करुणा में होता है। लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, कैसी दुनिया। अभी जो मैं कर रही हूँ वो एक दृष्टा एक दृश्य को देखते हुए कह रहा है। अनोखी इन दोनों को दूर से देख रही है कि देखो, मैं यानी नेहा किसी चीज़ को ब्लेम कैसे करती है, अपने आप को बेहतर कैसे दिखाती है। तो ये भी एक कलिष्ठ वृत्ति है। इतना हमें साक्षी भाव में घुसना है कि जो भी हम करें, हम दूर बैठ के देखें कि ये क्या था, या ये वही था जो सही है, या सिर्फ अपने आप को अपने अहम में आके इंसान ने कहा। तो हो सकता है, हो नहीं सकता है कि नेहा ने अहम में आके ये कहा है कि कुछ आध्यात्मिक गुरु ऐसा करते हैं, पर भाव वही है कि एनालाइज करना कि देखो, उनने भी, उन सबसे जो अशांति महसूस हो रही है, वहाँ पे अभी कमी है और आगे बढ़ने की। पतंजलि के जो सूत्र हैं वो बहुत गागर में सागर का काम करते हैं, हमें अंदर तक बहुत वैज्ञानिक है, बहुत वैज्ञानिक। अगर एक ग्रंथ मुझे किसी बच्चे को देना हो कि इसको बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो है पतंजलि योग सूत्र। इतना सटीक, इतना वैज्ञानिक ग्रंथ मैंने वास्तव में नहीं देखा है। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत उपनिषद और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अष्टावक्र, गीता, भागवत गीता भी पढ़ी है। अष्टावक्र का जो भाव है बहुत अच्छा है, बहुत उच्च है, लेकिन उसके लिए जनक चाहिए, यानी कि पहले से ज्ञानी होना थोड़ा सा ज़रूरी है। यहाँ पे बस
सरेंडर चाहिए, समर्पण चाहिए। अगर समर्पण है तो फिर बस तैयार है। पतंजलि बहुत ऊंचा ग्रंथ है, सबको बस ज़िंदगी में एक बार पढ़ना चाहिए। एक बार में समझ में पूरा नहीं आएगा, 10 बार उसको पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए और बार बार देखना चाहिए कि कहाँ चूक हो रही है, अगर होगी तो पतंजलि योग सूत्र की इस श्रृंखला में मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा। मैं अनंत शांति महसूस कर रही हूँ, अपने आप को ऐसे देख पा रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का। अगले वीडियो में मैं बता देती हूँ हम किसके बारे में बात करेंगे। अगेन हम पूरा ध्यान से समझें तो पहले सूत्र में अथ योग अनुशासनम, यानी अब योग अनुशासन का आरंभ है। दूसरे में हमने क्या जाना था, योग चित्त जो वृत्तियाँ थीं उनका निरोध, जिनकी वजह से अशांति होती है। तीसरे में हमने जाना था कि जब आप पूरी तरीके से योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि योग जो है वो चित्त वृत्तियों का निरोध करने वाला है, और जब ऐसा होगा तो तीसरे सूत्र में हमने जाना था कि आत्मा अपने असली रूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को देखती है, जिसे हम त्रदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थनम कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी वृत्तियों को मैं मान लेती हूँ कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो उनके साथ अलाइन हो जाते हैं। और जो प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ की आती है कि आत्मा वृत्तियों के साथ एक साथ हो जाती है, जो कि गलत है। फिर पांचवें में वृत्तियों की बात करते हैं पतंजलि। कौन सी वृत्तियाँ? ज्ञान, मिथ्या ज्ञान यानी कि जो विपाय है वो। तीसरा विकल्प यानी कल्पना। चौथा जो है वो, चौथा और पांचवा भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आठवें में हम क्या जानेंगे? विकल्प के बारे में जानेंगे। तो अभी तक के सूत्रों में हमने जो सीखा है हमने थोड़ा सा जान लिया है। बार बार हर बार आपको सारे सूत्रों को अनुभव करना है, बिना अनुभव से कुछ नहीं होगा। अथ योग अनुशासनम, बार बार मैं याद दिलाती हूँ लाइन, ताकि आप अनुशासन पहले समझें फिर योग आता है। अनुशासन का अर्थ होता है एक व्यवस्था पर चलना। अनुशासन बहुत ज़रूरी है अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका क्लियर आपको बताता है कि आप वहाँ तक जाते हैं। तो 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समाधिपाद है, जिसमें 51 सूत्र हैं। उनमें से ही अभी हम 7वें सूत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। 8वें सूत्र को नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, और फिर एक एक करके सारे 195 सूत्रों को आप यूट्यूब की इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बार बार 1000 बार अपने आप को जान सकते हैं। धन्यवाद। आपको कैसा वीडियो लगता है मेरा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपका दिल से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।